नमस्कार, जय हिंद। आज के हम इस क्लास में करने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 10 से 13 तक का हल। इसके पहले क्लास में हमने जो है 1 से 9 तक को करवा चुका है कि नहीं? और मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर आपने उस क्लास को नहीं किया है तो चैनल के जो है प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से जो है उस क्लास को जो है सेलेक्ट कीजिए। एक बना गया है क्या है प्लेलिस्ट में बना गया फोल्डर है, उसको क्लिक कीजिए और वहां से जाकर के आप क्लास पढ़ सकते हैं, पिछला क्लास। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बिना देर किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न विषम संख्याओं के क्रमिक गणनाओं की क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की जांच करें कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए ये आपको बहुत ही भारी दिख रहा होगा, मैं इसमें से एक बताऊंगा, आप सब कर लेना। देखो कैसे, मैं बताता हूँ 81 पहला नंबर का। विषम संख्या क्या होता है? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 ऐसे करके विषम संख्या होता है जो दो से पूरा पूरा नहीं कटे। इसमें से एक घटाओगे तो 80 होगा। अब 80 में से 3 घटाओगे तो 77 होगा, और 77 में से 5 घटाओगे 72 होगा, और 72 में से 7 घटाओगे तो कितना होगा? 65 होगा, और 65 में से 9 घटाओगे 56 होगा। उसके बाद से 56 में से 11 घटाओगे 45 होगा, और 45 में से 13 घटाओगे 32 होगा, और 32 में से 15 घटाओगे 17 होगा, और 17 में से 17 घटाओगे 0 आएगा। अगर ये करने के बाद 0 आ गया तो वह पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर 0 नहीं आया, कुछ ना कुछ यहाँ पे बच गया, वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ध्यान, वह संख्या जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यानी सब का सब घट जाएगा, सब जो है पूर्ण वर्ग है। इसी प्रकार से आपको क्रमिक घटाव करके आपको कर लेना है कि नहीं? देखिए कोई जरूरी नहीं है कि सब चीज ही बताया जाए, कुछ काम आप लोग के लिए भी होना चाहिए। आप लोग ये तीनों को कर लेना, बहुत आसान है। ट्राई करना, 121 में से 1 घटाना, फिर जो आएगा उसमें से 3 घटाना, फिर जो आएगा उसमें से 5 घटाना, फिर जो आएगा उसमें से 7 घटाना। ऐसे करते हुए आप जाना, कुछ लंबा होगा और वो बन जाएगा। खुद से कोशिश करना, एकदम भरोसा रख करके आंसर आएगा 100%। नहीं आएगा तो मेरे को कमेंट करना फिर से आकर के कि भैया जी समझ नहीं आया, तो मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, देखो आगे। निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या है? देखो इसके पहले मैं बताना चाहूंगा, विषम संख्या पूछा जा रहा है, यानी याद रखना कि विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम संख्या ही आएगा, और सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या के रूप में ही आएगा। ध्यान रखना, यदि आप 1 का वर्ग करते हो तो 1 आएगा, 2 का करते हो तो 4 आएगा, अगर 6 का करते हो तो 36 आएगा। 36 सम संख्या है, 2 से कट जाएगा। ठीक है, यानी विषम संख्या वर्ग विषम संख्या होता है, और सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। ध्यान रखना, तो यहाँ पे पूछ रहा है विषम संख्या, ध्यान देना। तो इकाई अंक विषम है ना, तो ये विषम संख्या का वर्ग इसका जो है विषम संख्या होगा। यहाँ पे 6 है, ये सम संख्या है, जो ये विषम संख्या का उसको वर्ग करने विषम संख्या नहीं आएगा। ये 9 है, ये हो जाएगा। ये 4 है, ये नहीं होगा। ऐसे ही इसको बना डालना था। आगे देखना, यहाँ प्रश्न योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसका नियम क्या है? देखो बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन मैं छोटा सा बताऊंगा ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। देखना जरा, यहाँ पे क्या है? 11 है, शुरू से लगातार विषम संख्या होना चाहिए। देखना, लगातार विषम संख्या होना चाहिए, एक से शुरू होना चाहिए। इसमें 7 से शुरू है, इसको मैं बताऊंगा बाद में। देखो तो क्या काम क्या करना, ये देखो 11 है ना, इसको 2 से भाग लगा दो, 2 पचे 10, कितना आया? 1 आया। और ये शेषफल है, इस शेषफल को जो है ना इसमें जोड़ दो भागफल में, कितना आएगा? 6। इसका स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा? 36। यानी इसको जोड़ोगे तो कितना रिजल्ट आएगा? 36। लंबा बनाना नहीं है इसको। ये 51 है ना, भाग लगाओगे 51 में 2 से तो कितना होगा? 2 दूना 4, 1 और 1 होगा, 2 पचे 10, यानी कितना आया? 25 आया। 25 में 1 जोड़ोगे कितना होगा? 26। 26 का स्क्वायर 26 कितना होता है? 676। इसको जोड़ोगे कितना होगा? 676। ऐसा मिला लेना। 3 बटे 101 है ना, तो करोगे तो 50 आएगा, यहाँ पे 51 चला आएगा, तो 51 का स्क्वायर कर दोगे डायरेक्ट। 1 एकम 1, 5 एकम 5 दिन 280 लेगा, 50 25 26 अब 1। अब कहोगे आपने इस प्रकार से कैसे गुना कर दिया? देखो इस प्रकार से जो आपको गुना सीखना है, इसके पिछले क्लास में मैंने करवाया है। अगर आपने नहीं किया हुआ है ना, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे चुका है हमने, ठीक नहीं? उसको आप जाकर वहां से कर लेना। देखो अब इसमें आते हैं 7 9 11 13 डैश से 21 तक है, लेकिन आपको ध्यान देना है, 1 से आप लिख लो, 1 3 5 7 करके 21 तक। जब आप 21 को निकालोगे तो करोगे तो 10 आएगा, भाग लगाओगे तो जैसे 2 से लगाओगे 21 में, 2 एकम 2 0 0, यहाँ पे सॉरी मैं क्या करा, ठीक है, 1 आया यहाँ पे कर दो 0, और 10 से कितना हो जाएगा? 11। 11 का स्क्वायर करो कितना? 121। आप 121 कर दो, लेकिन आपको पूछा जा रहा है कहाँ से? 7 से, तो आप शुरू का 3 जोड़ दो,
1 3 4 5 9 इसमें से घटा दो, इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा, 11 में से 9 गया 2, यहाँ कितना बच जाएगा 1, 112। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, आपको भाई लग रहा होगा। देखना यहाँ पे निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। अब 5 के इकाई अंक देखो, यहाँ पे चीज समझ जाओ, मैं कहाँ बताऊं, चलो यहीं पे थोड़ा सा कर देता हूँ। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा इकाई अंक, 2 का करोगे तो 4 आएगा, और 3 का करोगे तो 9 आएगा, 4 का करोगे तो 6 आएगा, और 5 का करोगे तो 5 आएगा, 6 का करोगे तो 6 आएगा, 7 का करोगे तो 9 आएगा, और 8 का करोगे तो 4 आएगा, 9 का करोगे तो 1 आएगा, बाकी क्या हो गया, 0 करोगे तो 0 आएगा। ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। मैंने इसलिए लिखा कि 50 25 होता है इकाई अंक, पता करना है तो 5 ही होगा। 6 का 36 होता है इकाई अंक 6 होगा। 7 से 49 होता है इकाई अंक 9 होगा। 4 को मैंने छोड़ दिया। तो 5 का क्या होगा इकाई अंक बताओ, इस बार को तो 5 होगा। 4 का देखो 6 होगा तो इसका 6 में आंसर हो जाएगा। 2 का क्या होगा 4 होगा, इसका 4 आंसर हो जाएगा। संख्या कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, संख्या कोई भी हो उससे मतलब नहीं है। स्क्वायर करोगे, मान लो 8 इतना करोगे तो 8 नहीं 64, इकाई अंक 4 ही आएगा। 8 का कहना गया जी 4 ही आएगा। आप इसको कर लेना, एकदम से बन जाएगा, कोई बड़ी इसलिए मैंने वहां पे बता दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि नहीं, ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मिलेंगे हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। आप इसको नोट कर लो।